नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में अनुच्छेद लेखन के 3 उदाहरणों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला समाचार पत्रों का महत्व, दूसरा स्वास्थ्य और खेलकूद और तीसरा मोबाइल फ़ोन सुविधा या असुविधा। इससे पहले के वीडियो में हमने अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना चाहिए, अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं, अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है, इस पर चर्चा की है। और आज हम जिन तीनों अनुच्छेद पर बात कर रहे हैं, यह तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अंत तक देखिएगा और पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला अनुच्छेद है समाचार पत्रों का महत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये और लगभग परीक्षा में पूछे जाने वाला विषय है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आगे देखते हैं। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है, यानी वह हर चीज़ जानना चाहता है। वह सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के समाज और दुनिया भर की खबरों को जानने की इच्छा रखता है। उसकी इस जिज्ञासा और इच्छा को पूर्ण करने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाचार पत्र उनकी जिज्ञासा को शांत करने का सर्वोत्तम और लोकप्रिय साधन है। इसकी आवश्यकता इस बात से प्रमाणित की जा सकती है कि आज यह प्रत्येक घर का अंग है। समाचार पत्रों के माध्यम से मनुष्य दिन भर घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं के अतिरिक्त देश विदेश की ज्ञानवर्धक बातें भी सीखता और सिखाता है। यह लोगों में जागरूकता पैदा करता है, जो समाज और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यातायात के साधनों की सुविधा ने आज समाचार पत्रों को विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपने उत्पाद का प्रचार करते हैं, अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करते हैं। बढ़ते समय के साथ मनुष्य की समस्याएं बढ़ रही है, जिससे समाचार पत्रों का उत्तरदायित्व भी बढ़ रहा है। जो समाचार पत्र जितना निष्पक्ष होता है, वह उतने ही तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं को महत्व देकर उसे जन जन तक पहुंचाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह से हम इस विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। दूसरा विषय है स्वास्थ्य और खेलकूद। तो स्वास्थ्य और खेलकूद हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग कि मनुष्य सदा सुखी और प्रसन्न रहना चाहता है, इसलिए वह अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने प्राचीन काल से ही खेलों को महत्व दिया है। वस्तुतः खेलकूद और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। खेलकूद का जीवन में शिक्षा जितना ही महत्व है। यह शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ और शांत रखता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसने भी जीवन में खेलों को महत्व दिया है, वह सदा प्रसन्न, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा रहा है। उसमें नेतृत्व की क्षमता, अनुशासन और भाईचारा का विकास होता है। आज के इस भागम भाग की जिंदगी में खेल का महत्व और भी बढ़ गया है। व्यस्त दिनचर्या के कारण लोगों के पास समय की बहुत कमी है। बच्चे घर के अंदर ही मोबाइल या कंप्यूटर में गेम खेलने में व्यस्त हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा अनुच्छेद हुआ। तीसरा अनुच्छेद है मोबाइल फ़ोन सुविधा या असुविधा। यह बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि हर कोई आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और अक्सर यह पूछा जाता है कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसके लिए ही यह विषय दिया जाता है। शुरुआत करेंगे हम लोग कि विज्ञान ने मनुष्य की सुविधा के लिए अनंत उपकरणों का आविष्कार किया है, लेकिन जितना उपयोगी मोबाइल फ़ोन साबित हुआ है, उतना शायद ही कोई दूसरा उपकरण होगा। आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो। मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, कर्मचारी, अफसर हो या प्रधानमंत्री, मोबाइल आज सबकी आवश्यकता बन गया है। मोबाइल के कारण आज मनुष्य के कार्य संचालन के तरीके बदल गए हैं। इसके प्रयोग ने जगहों के बीच की दूरियां कम कर दी है। हम दूर रहते हुए भी एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। इसके कारण लोगों का समय बच रहा है। आज टिकट बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। आज अधिकतर खरीदारी मोबाइल के माध्यम से ही हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोबाइल के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
आज हम घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई कम से कम खर्च में कर सकते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो रहा है। अब पहले की तरह किसी खबर के लिए दिनों इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसने समय और धन को भी बचाया है। इसके साथ साथ इसने जीवन को खुशियों से भर दिया है। लेकिन मोबाइल ने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को भी उत्पन्न कर दिया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव स्वास्थ्य और प्रकृति पर पड़ रहा है। मोबाइल हमारे लिए सुविधा और असुविधा दोनों है। हम मोबाइल का जिस रूप में प्रयोग करेंगे वह हमारे लिए वैसा ही साबित होगा। इस तरह से हम तीनों अनुच्छेद को लिख सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।